चेतन गुण दोषमय विश्व की न करता। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई सृष्टि नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई चीज नहीं जिनमें दोष न हो। हर वस्तु में दोष है, हर वस्तु में। मैं नहीं कह रहा, पूज्य गोस्वामी जी। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करता, मानस लिख रहा। तो हर वस्तु में दोष है, तो दोष दूर कैसे होगा भाई? देखो, भोजन करें तो भोजन में दोष, पानी पिए तो पानी में दोष, कपड़ा पहने तो कपड़े में दोष। नया कपड़ा पहनता है क्या कोई? बताना जरा। नया कपड़ा कौन पहनता बताओ? नया कपड़ा वही पहनता है जो बोलने लायक नहीं रहता है। बात समझ में आ रही है नहीं? नया कपड़ा कौन पहनता है? जो बोलने लायक नहीं रहता है, मुर्दा, कफन के रूप में। अच्छा, अब आप कह रहे होगे कि नया कपड़ा महाराज जी हम बनवाएं तो क्या हम नहीं पहनेंगे? पहनने की उसकी विधि है। हम ये नहीं कह रहे, नया कपड़ा तो हम भी पहनते हैं, उसकी विधि है पहनने की महाराज जी। उसमें भी दोष है। अगर विधि से नहीं पहनोगे तो पहले उसको जल से छींटे लगाओ या उसको एक बार धो लो। धोने के बाद भगवान को समर्पित कर दो। भगवान को समर्पित करके भगवान क्या पहनते हैं? उसको उठा करके खुद पहनते हैं। भगवान को हम भोग लगाते हैं चिनोरी का। भैया रबड़ी का क्यों नहीं लगाते हो ये बताओ? क्या भगवान खाते हैं? चिनोरी का भोग लगाओ तो भी तुम ही खाओगे, रोटी का भोग लगाओगे तो भी तुम ही खाओगे, रबड़ी का लगाओगे तो भी तुम ही खाओगे। तो रबड़ी क्यों नहीं लगाते फिर? एक चीज और विडंबना है, घर में ठाकुर जी, शायद मुझे लगता है कि एक आदि कोई घर होगा जिसके घर में ठाकुर जी नहीं होंगे। क्योंकि आजकल तो घर घर परंपरा है, ठाकुर जी को गोद में लेकर के घूमने की परंपरा और हो गई है। आजकल गोद में लेके जगह जगह घूमते हैं। नहीं घूमना चाहिए मेरी माताओं, ठाकुर जी को एक जगह ही रखिए। सो मत करिए, सो करने की वस्तु नहीं है ये। कोई सो करने की चीज नहीं है। ध्यान, साधना, समाधि, पूजा, भोजन, भजन एकांत के हैं। ये सो करने वाले नहीं है भाई। इसलिए ठाकुर जी की सेवा स्थान पे ही करिए, जगह जगह लेके नहीं घूमना चाहिए। हमें पूजा पाठ करने से पहले ठाकुर जी का अच्छा भोग लगाना चाहिए। अच्छा, ठाकुर जी पाते नहीं है तब तुम इतनी कंजूसी करते हो कि उन्हें कुछ भी दे देते हो। और घर में कहीं निमंत्रण आ गया, कहीं पार्टी में जाना हो तो उस दिन ठाकुर जी का भोग ही नहीं लगता है। शायद मुझे ऐसा लग रहा होगा, जरा बताना लगता है? आज तो पार्टी है, घर में खाना बनेगा नहीं तो भोग लगेगा कैसे? क्योंकि तुम्हारी तो पार्टी है, ठाकुर जी की तो पार्टी है नहीं भाई। बताओ। और ठाकुर जी की पार्टी नहीं भी है तो ठाकुर जी को चिनौरी दे गए और पार्टी में चले गए। तुम रसगुल्ला खा रहे, ठाकुर जी चिनौरी खा रहे। रेवड़ी मतलब वही छोटी छोटी आती है ना, सफेद सफेद वाली। ये कौन सा नियम है भैया? तुम रसगुल्ला मसक रहे हो, ठाकुर जी चिनौरी खा रहे हैं। ये अन्याय है। ये न्याय नहीं, ये अन्याय है भगवान के साथ। ये इसमें थोड़ा सावधान हो जाइए, इसमें सावधान होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि भगवान खाते नहीं है तब तुम खिलाते नहीं हो। अगर भगवान खाने लग जाए सच में तो जरा बताना कोई भोग लगाएगा? ईमानदारी से बताना। अगर भगवान खाने लग जाए भैया बताना जरा। खाते नहीं है तब ये स्थिति है। और भगवान कहीं खाने लग जाए हकीकत में तो मुझे लगता है माताओं तुम तो घबरा जाओगी कि अरे ये तो सच में खाने लगे, अब इन्हें कांटे बना बना के खवाएं हम। घबरा जाओगे 4 दिन के अंदर। तो वो खाते नहीं है, वो तुम्ही को खिलाते हैं। वो भोग तुम्हारे लिए है। तुम कितना भी अच्छा भोग लगाइए, वो पाना तुम्ही को है। इसलिए हर वस्तु में दोष, और उस दोष को समाप्त करने के लिए हमें वो वस्तु पहले भगवान को समर्पित करनी चाहिए। अच्छा, जब मुर्दे पर कफन डाला जाता है, सच बताना, उसको भिगाया जाता है क्या? धोया जाता है क्या? इसलिए वो कपड़ा केवल वहीं तक सीमित है। इसलिए कोरा कपड़ा कभी पहनना नहीं चाहिए। भगवान को समर्पित करके ही पहनना चाहिए।
आज